नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। इन्वेस्टमेंट से पहले चार कदम। इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। इन्वेस्टमेंट पहला स्टेप नहीं है जर्नी का। इससे पहले ऐसे चार स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो वो कौन से चार कदम है, कौन से चार स्टेप्स हैं, चलिए आइए समझते हैं। तो स्टेप नंबर वन, टेक राइट एजुकेशन। सबसे पहले अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक लंबे टाइम तक रखनी है तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। राइट एजुकेशन आपको मदद करेगी एक एक अच्छी जॉब लेने के लिए। राइट एजुकेशन आपको मदद करेगी चीजों को सीखने में, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। तो आप ये कोशिश करें जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप एजुकेशन लें, आगे बढ़ें। और प्रॉपर एक फॉर्मल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरा, एक्वायर स्किल्स। एजुकेशन के साथ साथ आप जो स्किल्स हैं उसको भी सीखिए। अब स्किल्स क्या है, स्किल के लिए कोई ऐसे आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया आपके घर में आपको लग रहा है कि ये कारपेंट्री, अगर आपको वो जोड़ना आता है उसको जोड़ना सीखिए, लकड़ी का काम सीखिए। या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मान लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे कम्युनिकेट करें लोगों को, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें बोलने से, लिखने से, ये सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर हम बात करें डिजिटल मीडिया की, लोग कंटेंट, वीडियो कंटेंट बना रहे हैं और बना रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये स्किल आनी बहुत जरूरी है। किस तरीके से आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये मेरा वीडियो भी देख रहे हो, आई होप मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो मैंने भी किसी तरह बनाया है, क्या आप भी बना सकते हो? ऑब्वियसली बना सकते हो, ये भी एक स्किल है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, आप अपना टाइम एनर्जी जरूर लगाएंगे इसको सीखने के लिए। तो वो स्किल्स जो आपको एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देगी, वो स्किल जानना सीखना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल्स, वो स्किल्स कैसे पता लगेंगी, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो स्किल्स उस एनवायरनमेंट के लिए जो रेलिवेंट स्किल्स हैं वो आपका एनवायरनमेंट बताएगा। कि आपको कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है वो आपका एनवायरनमेंट आपको बताएगा। एनवायरनमेंट मतलब कि आप देखो, 3-4 दिन सुबह उठ के एनालाइज करो अपने एनवायरनमेंट को, आपको अपने आप पता लग जाएगी कि मुझे क्या क्या स्किल्स देखनी चाहिए या क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए। जैसे आप मान लिया आपका बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना है, आप बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको बहुत लिखना पड़ता है तो कंटेंट राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज एनवायरमेंट आपको बता देगा कि आपको कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है। और यस, स्किल एक्वायर करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो एजुकेशन लो और राइट स्किल एक्वायर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब हम दूसरा, गेट ए सूटेबल जॉब। अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स के बेस में आप कोई एक सूटेबल जॉब लो। सूटेबल का मतलब ये मत समझना कि जो आपकी 100% आते हो वैसी जॉब मिले, नो। इन केस अगर 60-70% भी आपकी जो स्किल्स हैं, एजुकेशन है, उससे को रिलेट करती हुई जॉब मिल जाती है, ले लो उसको। टेक दैट जॉब, उसको ले लो और वो दूसरा कदम आगे बढ़ाओ, उस जॉब में सीखो। कॉन कॉन्टिन्यूस लर्निंग रखो और अपनी स्किल्स, अपने एजुकेशन, अपने अपने दिमाग को, स्किल्स को होन करते चलो। अपने आप को बांधो मत कि ये जॉब मिलेगी 100% तो इसी में मैं काम करूंगा। जॉब को, अपनी लाइफ को जॉब में मत डालो, जबकि जॉब इस तरीके से लो कि आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक डीप अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अपना जो लाइफ है वो जॉब के अंदर मत डालो, बजाय इसके आप जॉब करो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। सो अगर आपको 60-70% के आसपास भी अपनी एजुकेशनल स्किल से रिलेटेड जॉब मिलती है, टेक दैट जॉब और उसमें सीखने की कोशिश करो और उससे जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, वो करने की कोशिश करो। उसके बाद तीसरा स्टेप, इंश्योर योर फैमिली एंड योरसेल्फ। जो आप जॉब कर रहे हैं, रेलिवेंट जो आपने स्किल्स ली हैं एजुकेशन के बेस पे, जो आपने जॉब ली, उससे अब आपके एक इनकम स्टार्ट हो गई है। उस इनकम, नो, उसके अभी भी नहीं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, उस इनकम से पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने आप को इंश्योर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इंसान बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल के बिल लाखों में आ जाएगा आपको। एक दिन का हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा 70-80 हजार आ जाएगा। तो सारी इन्वेस्टमेंट जर्नी धरी की धरी रह जाएगी अगर हमने अपने आप को इंश्योर नहीं किया, अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। तो एक सूटेबल जॉब के बाद जब आपका एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है तो अपने आप को सिक्योर करना स्टार्ट करो।
अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को सिक्योर करना स्टार्ट करो। क्योंकि आज की डेट में जो मेडिकल का खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, इवन व्हीकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सिक्योर कर लो पहले अपने आप को, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तभी तो आप कर पाओगे। पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ही 5-7 लाख आ गया, तो इन्वेस्टमेंट क्या खाक करेंगे हम, सारी इन्वेस्टमेंट जर्नी धरी की धरी रह जाएगी हमारी। तो पहले अपने आप को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इंश्योर करो थ्रू इंश्योरेंस। उसके बाद चौथा स्टेप आप लोगे, स्टार्ट सेविंग। आप इंश्योरेंस के बाद, अपने आप को इंश्योर करने के बाद, आप सेव करना स्टार्ट करो। जितना भी आप सेव कर सकते हो उसको सेव करना स्टार्ट करो। अब ये सेविंग कैसे होगी? आपको सेविंग विल नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, आपको उसमें अपना एटीट्यूड, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जो इररेलेवेंट खर्चे हैं उसको अवॉइड करो। आज की डेट में अगर आप पिज्जा खाने जाते हो, 250-300 का पिज्जा आ जाता है, जबकि उससे मिलता कुछ नहीं है। इट्स काइंड ऑफ जंक फूड। हेल्थ ही बिगड़ती है, हेल्थ भी बिगड़ रही, खर्चा भी हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद, 2-4 साल के बाद हेल्थ ऐसी बिगड़ जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? अपना खर्चा, एक्सपेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिसमें कि आप बाहर को खाने को, जनरली जंक फूड को अवॉइड करो। घर में खाना बना लो। और हाँ, खाना बनाना भी एक स्किल है। ये तो मैं बताने ही भूल गया, एक्वायर स्किल ऑफ मेकिंग फूड। अगर घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो अगर अकेले हो तो खुद से बनाना सीख लो भैया। ठीक है, आपकी सेविंग भी हो जाएगी, पौष्टिक आहार भी लोगे, स्किल भी एक्वायर हो जाएगी, पैसा भी बचेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ चीजें हैं, प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले। इन्वेस्टिंग मतलब ये नहीं है कि पैसा है तो डाल दिया। आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपना लाइफस्टाइल में, वैसा हैबिट्स लानी पड़ेंगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए 1 ईयर 2 ईयर जर्नी, इट्स लॉन्ग जर्नी। और लॉन्ग जर्नी के लिए आपको एक कंसिस्टेंट पैसा आना चाहिए, पैसे का इन्फ्लो रहना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी। ऐसा नहीं 1 साल 2 साल किया फिर छोड़ दिया, निकाल लिया, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को सिक्योर करो, तभी इन्वेस्टमेंट आगे कर पाओगे आप। तो ये एक मेरा प्रैक्टिकल व्यू था। मैंने आपको बताया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी, पहले अपने आप अंदर झांको, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरे पास वो रेलेवेंट स्किल्स हैं जिससे मैं कंसिस्टेंट इनकम ला सकता हूँ? क्या मेरे फैमिली मेंबर्स इंश्योर हैं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं? बाई चांस पता लगा इन्वेस्टमेंट कर दी, फैमिली मेंबर्स इंश्योर नहीं है, उनको कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है ना, उसे तोड़ना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा उसमें से। बिकॉज फैमिली मेंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है बहुत, हेल्थ इंपॉर्टेंट है बहुत। पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हेल्थ बढ़िया रहे। तो हेल्थ को पहले बढ़िया करके चलो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, हेल्थ को सिक्योर करके चलो। तो इसको, इन 4 स्टेप्स को हमने इस पिरामिड में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले गेट राइट एजुकेशन एंड एक्वायर स्किल्स। जो इंटरेस्ट रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको एक्वायर करो, जो आपको लगता है अच्छी है, स्किल्स एक्वायर करो। और उसके बाद एक सूटेबल जॉब लो जो आपको लगता है, और उसमें सीखने की कोशिश करो, अपने आप को और इंप्रूव करते चलो। तीसरा, इंश्योर योर सेल्फ एंड फैमिली। और फिर चौथा है, स्टार्ट सेविंग एंड अवॉइडिंग इररेलेवेंट एक्सपेंसेस। तो ये चीजें करो पहले, ये 4 कदम आप बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले। ये 4 कदम जब भी आप ले लोगे, जितने पहले आप ले लोगे, उतनी इन्वेस्टमेंट जर्नी लंबी होगी और उतना बढ़िया आपको रिटर्न मिलने वाला है आने वाले टाइम में। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, या जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनको पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई ये 4 स्टेप मेरे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको एक्वायर करने की, अपनी लाइफ में इम्बाइब करने की, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो। कोई ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं ले सकते, अगर नहीं है तो एक्वायर नहीं कर सकते, या इससे हम एजुकेशन नहीं ले सकते, स्किल नहीं एक्वायर कर सकते, सूटेबल जॉब नहीं ले सकते। सब हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उसके प्रति डिसिप्लिन बनाओ और आगे बढ़ो धीरे धीरे। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप, मेरे सब्सक्राइबर्स तो अभी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग आएंगे, ये वीडियो देखिए और मेरे साथ इस तरीके से आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।